हेलो क्लास 12 कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुजीत सिंह द कॉमर्स बैटल ग्राउंड। तो क्लास 12 अगली बैच के अंदर में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से स्टार्ट किया था, जहां पे ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर में मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट्स और साथ ही साथ दो केसेस आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। केस नंबर 1 में हमने देखा कि कोई पार्टनर अगर विड्रॉ करता है और क्वेश्चन के अंदर में आपको जो रेट ऑफ ड्राइंग है वो सिर्फ परसेंटेज में होगा तो क्या करेंगे। सेकंड केस के अंदर में हमने देखा कि कोई पार्टनर अगर अमाउंट को विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए और क्वेश्चन के अंदर में आपको बताया ही नहीं गया है कि उसने वो पैसा कब निकाला है, कब विड्रॉ किया है, उस कंडीशन में हम ये मान लेंगे कि जो ड्राइंग है वो हर महीने के बीच में हुई है, मिडिल ऑफ द मंथ हुई है, इसीलिए हम वहां पर 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। आइए आज का जो लेक्चर है इसके अंदर में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आगे के केसेस को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ अपने टीएस ग्रेवाल के जो क्वेश्चंस है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बच्चों यहां पर मैं आप लोगों को सबसे पहले केसेस समझाता हूं कि कितने केसेस आते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने एक टेबल बनाऊं तो इस टेबल को ध्यान से देखना है। ठीक, पहले मैं टेबल बना देता हूं। टेबल नहीं, पहले हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं क्योंकि आ, सबसे केस नंबर 3 आप डाल दो वैसे। केस नंबर 3 आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे निकालते हैं। टोटल ड्राइंग हमें चाहिए होता है, टोटल ड्राइंग इनटू में रेट अपॉन 100, लेकिन सारा का सारा कॉन्सेप्ट किस चीज का है, टाइम अपॉन 12, यानी कि इस टाइम का खेल है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो हम केस डिस्कस करेंगे वो केस होगा एनुअली का, यानी कि केस नंबर इसी के अंदर में मैं ए डालता हूं और वो केस क्या चीज का है, एनुअली का है, मतलब पूरे एक साल का है। ठीक, और ड्राइंग कैसा होगा, ड्राइंग मंथली होगा। ड्राइंग ड्राइंग मंथली मत लिखो, मंथली ड्राइंग लिखो, मंथली ड्राइंग। मतलब जो पार्टनर है वो हर महीने पैसे को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। पूरे एनुअली का मतलब हो गया पूरे 12 महीने तक। क्लियर। अब बच्चों इसके अंदर में 3 केसेस बनते हैं। सबसे पहला है आपका बिगिनिंग ऑफ द मंथ, सेकंड है आपका मिडिल ऑफ द मंथ और थर्ड है आपका एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ मंथ। तो बच्चों बिगिनिंग के केस में आपको 6.5 लेना है, मिडिल के केस में आपको 6 लेना है और एंड के केस में आपको 5.5 मंथ लेना है। अभी आया कैसे, इसके लिए अभी एक डिस्कशन का मुद्दा है कि हम अगर पैसे को हर महीने के शुरुआत में निकाला जाता है तो उस कंडीशन में हम 6.5 मंथ लेते हैं। अगर हर महीने के बीच में हुआ है तो हम 6 मंथ लेंगे और अगर महीने के लास्ट में हुआ है तो हम यहाँ पर 5.5 लेंगे। क्लियर। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि ये 6.5 आया कैसे। तो बच्चों एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में कॉन्सेप्ट है, वहां पर क्या बताया गया है कि जैसे देखो बिगिनिंग का केस में लेता हूं, हर महीने के शुरुआत में अगर पैसा निकाला जाएगा तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम एवरेज लेते हैं, यानी कि 12 मंथ डिवाइडेड बाई 2, यही लेते हैं। 12 मंथ डिवाइडेड बाई 2 अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन होता है, हमें एवरेज लेना होता है। लेकिन अब क्वेश्चन के अंदर में ये जनवरी है, ये फेब है, ये मार्च है। अब आप मुझे बताना, अगर आपने पैसे को विड्रॉ किया है बिगिनिंग ऑफ द मंथ तो आपने सबसे पहले वो पैसा कब निकाला होगा, 1 जनवरी को निकाला होगा, यानी कि आपने उस पैसे का यूज पूरे मंथ किया है। उस पैसे का यूज कैसे हुआ, पूरा मंथ हुआ। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये जो 12 मंथ अपॉन में 2 है, आपको सिंपली यहाँ पर +1 मंथ और कर देना है, यानी कि 13/2, यानी कितना मंथ हो गया आपका,
6.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन के साइलेंट है और क्वेश्चन के अंदर में ये बोला गया है कि जो अमाउंट विड्रॉ किया है वो हर महीने के बीच में किया है, यानी कि 15th हर महीने के 15 तारीख को, तो उस कंडीशन में आपका जो मंथ होगा वो 6/2 ही रहेगा, मतलब कि 6 मंथ। लेकिन क्या होगा अगर पार्टनर ने पैसे विड्रॉ किए है एट द एंड ऑफ द मंथ? तो अगर पार्टनर पैसा एंड ऑफ द मंथ करेगा तो उसने पैसा कब निकाला? 31 जनवरी को, 31 जनवरी का पैसा निकाला। तो बताओ, अगर आप पैसे को अगर महीने के लास्ट में निकालोगे तो क्या आपने उस मंथ पैसे का यूज किया? द आंसर इज नो। फिर आप नेक्स्ट पैसा कब निकालोगे, विड्रॉ करोगे? फरवरी में। तो क्या आपने उस पैसे का यूज किया? द आंसर इज नो। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 12/2 एवरेज रहता है हमारा। बस आप सिंपली 12 मंथ में से माइनस कर दो 1 मंथ, यानी 11/2 यानी कि 5.5 मंथ। क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपका ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि अगर आपको एनुअली दे रखा है तो उस कंडीशन में बिगिनिंग ऑफ द मंथ में 6.5 लेना है, मिडिल ऑफ द मंथ में 6 मंथ लेना है और एंड ऑफ द मंथ में 5.5 लेना है। आई होप यहां तक क्लियर आपको हो गया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, केस नंबर बी। फटाफट बच्चों आप इसको नोट करते रहें। क्वार्टरली का केस है, क्वार्टरली ड्राइंग है और ये भी पूरा का पूरा एनुअली का केस है, मतलब कि पूरे 12 महीने के केस में डिस्कस कर रहा हूं। बात करते हैं क्वार्टरली ड्राइंग की। तो क्वार्टरली ड्राइंग में भी आपके 3 केसेस बनते हैं, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। अब आप मुझे बताइए बच्चों, अगर क्वार्टरली है तो कितने महीने का एक क्वार्टर होता है? तो पूरे साल में 12 मंथ होते हैं और 12 मंथ का मतलब कि 3 मंथ के 4 क्वार्टर्स होते हैं, जैसे कि अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर 2 क्वार्टर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 एंड जनवरी फरवरी मार्च 4, यानी कि देयर आर 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के पता नहीं होता है इसलिए मैंने आपको बताया। अब आप मुझे बताओ, फिर से कॉन्सेप्ट अगर आप अप्लाई करो तो जरा समझना। ये आपका टाइमलाइन है, ये जनवरी है, ये फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है एंड मई है। अगर आप हर एक क्वार्टर के शुरुआत में पैसा निकाल लेते हो, बिगिनिंग में पैसा निकालते हो, तो आपने कब पैसा निकाला होगा? सबसे पहले 1 जनवरी को आपने पैसा निकाल लिया, 1 जनवरी को। अब बताओ, अब आप नेक्स्ट अमाउंट कब विड्रॉ करोगे? 3 महीने बाद, यानी कि जनवरी में भी नहीं करोगे, फरवरी में भी नहीं करोगे, मार्च में भी नहीं करोगे, 1 अप्रैल को पैसे को विड्रॉ करोगे। तो बताना, जो अमाउंट आपने विड्रॉ किया, क्या उसका यूज आपने पूरे मंथ किया, पूरे 3 महीने तक किया? द आंसर इज यस। अगर आपने 3 महीने तक पैसे का पूरा यूज किया है तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 12/2 प्लस 3 कर दो, 15/2 यानी कि 7.5 मंथ। क्लियर? मिडिल है तो मिडिल का मतलब मैंने बताया आपको, ये हमारा 6/12 ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर आप बताओ जनवरी फरवरी मार्च, अगर एंड ऑफ द क्वार्टर में पैसे को विड्रॉ करोगे तो आप पैसे को कब विड्रॉ करोगे? 31 मार्च को पैसे को विड्रॉ करोगे। और 31 मार्च को अगर पैसे का विड्रॉ करते हो तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, 3 मंथ माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस क्वार्टर में पैसा यूज नहीं किया। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 12/2 माइनस कर दो 3, यानी कि 9/2, यानी कि कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 4.5 मंथ से। आई होप आपको ये 2 केसेस क्लियर हो गए। तो इसको मैं थोड़ा देर के लिए हटा देता हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको टाइम पीरियड कितना लेना है? 7.5 लेना है, मिडिल में 6 लेना है और एंड के केस में 4.5 लेना है। तो इसको मैं प्रॉपर्ली लिख देता हूँ ताकि आप लोग, ये बच्चों याद हो जाता है, मैं तो रीजन बता रहा हूँ आपको कि अगर बिगिनिंग का केस है तो 7.5 मंथ ले लेना, मिडिल का केस है तो 6 और एंड का केस है तो 4.5 मंथ ले लेना। क्लियर? ये तो 2 केसेस हमने डिस्कस किया। अब आ जाओ केस नंबर 3 पे। केस नंबर सी।
अब जो केस है सेमी एनुअली का है, क्या है? सेमी एनुअली। सेमी एनुअली के केस में क्या होगा बच्चों? सेमी एनुअली में भी आपका बिगिनिंग होता है, मतलब आप इसी तरीके से लिख लो ताकि ध्यान रहे, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। और सेमी एनुअली का केस है, विड्रॉ किया जा रहा है अमाउंट फर्स्ट 6 मंथ, शुरुआत के 6 महीने में अगर पैसे को विड्रॉ किया है तो उस कंडीशन में, शुरुआत नहीं, आप ऐसे ले लो, लास्ट 6 मंथ, वो मैं अलग से बताऊंगा आपको। सेमी एनुअली का केस है, मतलब अब हम 6 महीने की बात करेंगे, 6 महीने की बात करेंगे, और केस हमारा कौन सा है? लास्ट 6 मंथ का केस है। तो लास्ट 6 मंथ के केस में क्या होगा कि जो बिगिनिंग होगा, बताओ, पूरे एनुअली था तो हम 12/2 ले रहे थे। अब अगर सेमी एनुअली है तो मैं कितना लूंगा? 6/2। और अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में पैसा निकाला है तो मैं यहाँ पर +1 कर दूंगा, एंड ऑफ द मंथ निकाला है तो 6 - 1/2 कर दूंगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 3.5 मंथ, ये वाला कॉन्सेप्ट से। मिडिल में 6/2 यानी कि ये कितना हो जाएगा? 3 मंथ, और एंड में कितना हो जाएगा आपका? 2.5 मंथ हो जाएगा। क्लियर? लेकिन लेकिन ये मंथली का केस है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, ये मिडिल ऑफ द मंथ है, और ये एंड ऑफ द मंथ है। लेकिन केस कौन सा है? सेमी एनुअली, यानी कि हम सिर्फ 6 मंथ की बात कर रहे हैं। तो सर अगर लास्ट 6 मंथ है तो हम ऐसे करेंगे, और अगर फर्स्ट 6 मंथ का केस है, इसको ऐसे नहीं, फर्स्ट 6 मंथ का केस है तो क्या करेंगे? ठीक है, तो उस कंडीशन में यहां पर आपको +6 कर दो बस, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ 6 मंथ और ऐड कर दो, तो आपका ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा, क्या चीज? 9.5 मंथ, ये आपका हो जाएगा 9 मंथ, और ये आपका हो जाएगा 8.5 मंथ। तो अब आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया है। तो सर इसको कहीं अच्छे तरीके से समझा दीजिए, कंफ्यूजन हो रहा है। तो आइए इसके लिए मैं आपको एक टेबल बना देता हूं, जो आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से याद करना मैंडेटरी है, आप इसे समझकर रख लो। ठीक है, तो ये हमारे केसेस हैं। सबसे पहले एनुअली, फिर क्वार्टरली, फिर सेमी एनुअली का फर्स्ट। तो ये जो है हमारा एनुअली का केस होगा, और ये जो केस होगा हमारा सेमी एनुअली का केस होगा। ठीक, अगर ये मंथली पैसा विड्रॉ कर रहा है तो इसके भी 3 केस बनेंगे। तो जरा देखो, मंथली है तो बिगिनिंग होगा तो क्या होगा, मिडिल होगा तो क्या होगा, और एंड होगा तो क्या होगा। और अगर यही क्वार्टरली है तो क्या होगा? तो आपको पता है मंथली का बिगिनिंग का केस है 6.5 मंथ लोगे, 6 मंथ लोगे, 5.5 मंथ लोगे। क्वार्टरली का है 7.5 हो जाएगा, ये 6 रहेगा, और ये 4.5 हो जाएगा। ठीक, लेकिन सेमी एनुअली में लास्ट 6 मंथ का केस है, तो ये आपका हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 2.5। और यही अगर फर्स्ट 6 मंथ का केस है तो +6 कर देना, इसमें 9.5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 8.5 हो जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टेबल का चार्ट है, जो अच्छे तरीके से आप लोगों को याद कर लेना। ठीक है, चलिए, अब ये तभी समझ में आएगा जब बच्चे हम इसके ऊपर क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए आपके मैं टीएस गिरवाल के बुक में लेके चलता हूँ, और वहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स किए गए जाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, आइए हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 से करते हैं। ठीक है,
जरा आप इस क्वेश्चन को अगर आपको विजिबल होगा तो देखिए इसको। क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के शुरुआत में पैसा निकाल रहा है 4,000 फॉर 6 मंथ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए। एंडेड 31 सितंबर 2023। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर 2023। तो आइए कैसे करेंगे इसको। तो यहां पर अगर आप देखो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 41 नंबर है आपकी बुक का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू में रेट अपॉन 100 इनटू में बिगिनिंग ऑफ। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा चार्ट से। 30 सितंबर को है, यानी कि पैसे उसने कब विड्रॉ किए हैं? लास्ट 6 मंथ का कंसेप्ट लगेगा। फर्स्ट 6 मंथ होगा तो बोलेगा क्वेश्चन। तो लास्ट 6 मंथ बिगिनिंग ऑफ द मंथ यानी कि 3.5 लेंगे। ये बिगिनिंग का केस है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इनटू में 3.5 अपॉन 12 कर दूंगा इसको। तो यहाँ पर मैं कितना ले लूंगा? 3.5 अपॉन में 12। अब बच्चे क्या करते हैं, टोटल ड्राइंग 4,000 ले लेते हैं जो नहीं लेना है। 6 मंथ तक टोटल पैसे निकाले गए हैं तो 4,000 इंटू में 6। रेट हमारा 5% है तो 5/100 इंटू में ये पॉइंट हटा दो ऊपर से 35/120। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट हो गया एक, जो मैंने अभी आप लोग को कराया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, 43। बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। बी और सी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका? इक्वल है। ठीक, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है। सी रेगुलरली विड्रॉ 5,000 पर मंथ। हर महीने 5,000 रुपए निकाला जा रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 31 सितंबर 2023। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31। तो बच्चों इस कंडीशन में क्या होगा, जरा इस क्वेश्चन को दोबारा से आप रीड करो। ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, देखो जरा। बी और सी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट इक्वली है। सी रेगुलरली विड्रॉ 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 31 सितंबर 2023। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था ईयर एंडेड 31 सितंबर 2023। अब बताओ, ये जो था आपका अलग क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है आपका अलग क्वेश्चन है। ये पूरे साल का एक तरीके से कंसिडर कर रहा है, लास्ट 6 मंथ का, फर्स्ट 6 मंथ के केस में फॉल करता है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करोगे वो 9.5 से करोगे क्योंकि बिगिनिंग का केस है और फर्स्ट 6 मंथ का केस है। आई होप समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये आप कर लोगे। तो यहाँ पर हमारा टोटल ड्रॉइंग कितना हो जाएगा? यहाँ पर इस केस में हमारा टोटल ड्रॉइंग हो जाएगा 30,000। रेट हमारा है कितना परसेंट? 12%। और फर्स्ट 6 मंथ का केस है तो 9.5 अपॉन में 12 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आप लोग के बुक में, ये कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ संजय एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। सबसे पहला है आपका, इफ ही विड्रॉ रुपीज 7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बताओ
7,500 हर क्वार्टर के शुरुआत में पैसे निकाल रहा है, तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा? अब आपको पता है 7,500 इंटू में 4, क्योंकि टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो पूरे साल इन्होंने कितना रुपए विड्रॉ किया? 30,000। समझ में आ गई बात? ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट चार्ज करना है? यहाँ देखो कितना दे रखा है, 10% चार्ज करना है, तो इंटू में 10/100 कर दो, इंटू में। अब आप मुझे बताओ कि बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर का केस है तो कितना होगा? तो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर के अंदर में 7.5 लेते हैं, तो 7.5 अपॉन में क्या कर दो? 12। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे है 7,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, सेकेंड वाले केस में, तो एंड वाले केस में आप 6/12 से मल्टीप्लाई कर देना। और इफ ही विड्रॉ 7,500 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो मिडिल का केस है, तो यहाँ पर आपको 4.5/12 से मल्टीप्लाई कर देना। तो बच्चों, ये जितने भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किए जा रहे हैं, ये सारे के सारे आपके उसी टेबल के बेसिस पे आपको करना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो आप इस सब चीज को क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर में एक और टॉपिक में कराऊंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, एंड देन उसके बाद हम आगे चलेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।